तो पहले के समय थोड़ी इंग्लिश पे कम ध्यान दिया जाता था, इस कारण से, या फिर लेट हायर क्लासेस से इंग्लिश की पढ़ाई होती थी, इस कारण से बच्चे थोड़े और राज्यों के बनिस्पत थोड़े कमजोर हुआ करते थे, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जहां तक इंग्लिश में बात करने की बारी आए तो आप एक दो किस्से बताएं, जिस तरह मतलब जो क्लास में आपको एम्बेरस किया गया, या फिर आपके सहपाठी हंसते थे, और कैसे आप उससे निकल कर अपने आप को प्रूव किया, जो आपने संक्षेप में एक किस्सा आपने मुझसे भी साझा किया था, मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को भी वो बताएं। तो मैं जब क्लास में फर्स्ट ईयर में गया था तो मेरा रोल नंबर 30 था, 30। तो मैं जब 30 बोलता था, हमारे टीचर ने फिर पूछा कि क्या रोल नंबर है तेरा, मेरा छूट गया था, मैं बोला 30। तो उसने मजाक में बोला 30। अब उसके बाद बच्चे लोग 30 में जब आता तो बोलने लगते थे। फिर क्या हुआ कि टेस्ट हुआ और मैं थोड़ा लेट गया था, तो बहुत सारी 2-3 चैप्टर हो गए थे तब मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज। तो एक टेस्ट हुई, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे रहता था। जब टेस्ट हुआ, इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट था, और सिर्फ क्लास में आउट ऑफ, मेरे को लगता है कि 70-80 लड़के में सिर्फ 2 लड़के पास किए थे, और उसमें एक मैं था। तो हमारा टीचर ने बोला कि एट द बिगिनिंग यू ऑल वेयर लाफिंग टू सी मनोज कुमार, टुडे इज मनोज कुमार इज लाफिंग टू सी ऑल। तो बड़ा मैं बोला कि देखो, मेहनत की बात है, उतना ध्यान, हर चीज को ध्यान देने की जरूरत नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका कौन सा स्ट्रीम था इंजीनियरिंग में, कौन सा ब्रांच था आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट ईयर में सिविल था, जी। लेकिन हमने फर्स्ट ईयर में अच्छा रिजल्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफर किया। ओके। और आप पढ़ने में, इंजीनियरिंग के समय आप पढ़ने में बहुत अच्छे भी थे, इस कारण से आपको स्कॉलरशिप भी मिला करता था, जितनी मुझे जानकारी है, राइट? हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि वहाँ पे मेरे पिताजी को उतना पैसे नहीं थे, तो बहुत महंगा पड़ता था प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना। मेरे पिताजी को उतना पैसे नहीं थे और मैं इंजीनियरिंग में कम्पीट भी नहीं किया था। पर जब मैं वहाँ गया किसी कारण से, मुझको पता नहीं, बिहार वगैरह में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे रिजर्वेशन फैक्टर रहा हो या जो भी रहा हो, मैं अब उसके पीछे नहीं जाता। तो हमारे पिताजी को बहुत पैसे की जरूरत पड़ती थी हम उनको लेने के लिए, तो मैंने हर साल, वहां पर एक नियम था कि फर्स्ट आया तो 100%, सेकंड 75%, थर्ड आया तो 50% फीस माफ होते थे। तो मैं इतना मेहनत जरूर करता था कि मैं फर्स्ट थर्ड तीनों में कहीं ना कहीं सेट हूँ, ताकि मेरे को उतना फीस कम पड़े, और मैंने ऐसे ही करके इंजीनियरिंग बहुत कम खर्चे में पास कर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और आपका एडमिशन कैसे हुआ था, उसके साथ में कुछ किस्सा है शायद, आपके जिद पर ही आपकी इंजीनियरिंग में एडमिशन कराई गई थी, राइट? हाँ, हमको मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे पिताजी के कलकत्ता में दुकान था, तो कोई बोलता था उनके अगल बगल वाले, अरे दुकान पे लाके बिजनेस में लगाओ, कोई कुछ बोलता था। मैं बोला कि सब कर सकता हूँ, लेकिन एक जब तक सम्मानजनक पढ़ाई नहीं, जब तक मैं पूरा करूंगा जो मुझे चाहिए, तो तब तक मैं कोई काम नहीं करूँ। और मैंने अपने पिताजी को भी बोला, घर वाले को, कि मेरे को ऐसा है, मदर को बोला कि मेरे हिस्से का जो जमीन है उसको आप बेच के मेरा नाम लिखा दीजिए और मैं पढ़, मुझे नहीं पैसे दोगे तो मैं वहाँ ट्यूशन कर लूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, और मैं पास कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी कॉन्फिडेंट मेरे को थी अपने आप में कि मैं खुद से पढ़ के और कमा के पढ़ लूंगा।